द कंटाप में आपका खैर मकदम है। आपके साथ में आदिल खान आज़ाद। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी साहब एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए। उनके साथ और भी ऑफिशियल्स थे। ईरान के विदेश मंत्री भी इस पूरे हादसे में शहीद हुए और ईस्टर्न अज़रबैजान के गवर्नर भी उनके साथ मौजूद थे। भारत के प्रधानमंत्री ने इस पर शोक व्यक्त किया है। पूरे ईरान में इस वक्त दुख की लहर है। शिया वर्ल्ड में भी पूरे दुख की लहर है। ईरान में क्या कुछ हो रहा है वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये भी बताऊंगा कि भारत से लेकर इजराइल तक कुछ बेशर्मों ने इस मौके पर खुशी का इजहार किया है। और इवन यहाँ नहीं बल्कि ईरान में भी ये काम हुआ है। ईरानी भी कुछ ऐसे हैं जो इस हादसे पर खुशी जता रहे हैं। सबसे पहले तो ईरान इरना की हेडलाइन है। उन्होंने लिखा ही है कि वो देश की सेवा करते हुए शहीद हो गए। प्रेसिडेंट रईसी का जो है एक हेलीकॉप्टर क्रैश में जो है निधन हो गया और वो चुने हुए राष्ट्रपति थे और हर दिल अजीज़ कह सकते हैं। एक फैक्शन को छोड़कर जो है उसके अलावा बाकी लोग उन्हें एक मजबूत एक अच्छे राष्ट्रपति के तौर पर, एक प्रेसिडेंट के तौर पर याद रखना चाहते हैं। इजराइल के ख़िलाफ़ गज़ा के हक़ में वो बहुत मुखर होकर बोलते थे। और यही नहीं, जो उनके साथ विदेश मंत्री फॉरेन मिनिस्टर आमिर अब्दुल नायान जो मारे गए हैं, वो तो सबसे ज़्यादा मुखर होकर बोलते थे। इसीलिए इस खबर के साथ साथ मोसाद और इजराइल भी ट्रेंड कर रहा है। एक्स पर कहा जा रहा है कि मोसाद से पंगा लेने या इजराइल से पंगा लेने की वजह से हादसा हुआ, जैसे इजराइल ने यह हादसा करवाया हो। हालांकि अगर ऐसा होता है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ईरान इतना ज़बरदस्त बदला लेगा, खुद उनके होशो खुमार में नहीं होगा इजराइलियों के भी। खैर, ये जो है ख़बर आपको दे दी मैंने और ये तस्वीरें हादसे की जगह की हैं। ये वो हेलीकॉप्टर की आप टेल देख रहे हैं जिस पे ईरान का झंडा बना हुआ है। ये हादसे पर मिला है। ये पहाड़ी इलाका था, वो डैम के इनॉग्रेशन से लौट रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। जिस जगह हादसा हुआ वहाँ अक्सर बारिश होती है, कोहरा रहता है और क्या वजह रही वो अभी खुलकर सामने आएगी। वो हेलीकॉप्टर की पूँछ के पास कुछ लोग भी हैं। तीसरे फ़ोटो में आप नस्र न्यूज़ के हवाले से देखें तो एक बॉडी पड़ी नज़र आती है क्रैश की जगह पर। तो ये कुछ तस्वीरें हैं जो शुरुआती तौर पर आई हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख का इजहार करते हुए कहा है कि जो प्रेसिडेंट रईसी थे और हमारी सरकार मिलकर ईरान और भारत के रिश्तों को आगे ले जा रही थी और बायलैटरल रिलेशंस और ज़्यादा मजबूत हो रहे थे। रईसी साहब की कोशिशों की वजह से उनके जो है उनकी मौत से मुझे सदमा लगा है, मुझे दुख है और मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, उन्हें कंडोलेंस देता हूं। ये सब कुछ हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा। और लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं रे बैन टाइप के जो हैं भारतीय, ये भारत का झंडा लगाए हुए हैं और भारतीय ट्विटर हैंडल है और हिंदी में लिखते हैं निपट लिए, निपट लिए। इस वर्ड में ही इतनी निगेटिविटी है कि आप समझ सकते हैं। मैंने तो कितना ही पढ़ा है, कितना कि 72 हूरों के पास पहुंच गए और ये वो वगैरह। ये सब इन लोगों के असल में ये राक्षस प्रजाति और राक्षस के अंश से जो लोग पैदा हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा सनातनी बोलते हैं, इन लोगों की ही बात कर रहा हूँ। ये भारत में 5-10%, 15-20% हो चुके हैं। ये ही लोग जो हैं किसी की मौत पर जश्न मनाते हैं और किसी की मौत पर जब इन्हीं में से कोई मारा जाता है तो आर मचाते हैं। आर का मतलब आप सब जानते ही होंगे। तो फिलहाल इस तरीके के लोग भरे पड़े हैं पूरी दुनिया में। इजराइल में तो होना आम सी बात है क्योंकि इनका और उनका बड़ा खूनी रिश्ता भी, जो भारत में इस तरीके के नफरती लोग हैं, इनका और इजराइल वालों का बड़ा खूनी रिश्ता भी है। आप जाएंगे तो तलाशेंगे, पता चलेगा। इजराइल के हैंडल्स क्या फ़ोटो शेयर कर रहे हैं जिसमें लग रहा है कि जैसे इमाम खामनेई साहब, माफ़ कीजिएगा, सैयद अली खामनेई साहब जो सुप्रीम लीडर हैं, या सिनवार और ये सब लोग मारे हुए हैं उस एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए हैं। हालांकि इसमें उन्हें भी दिखाया होगा इब्राहिम रईसी को भी। तो इनकी आरजू है कि ये सब लोग मार दिए जाएं। ईरान इंटरनेशनल ने जो तस्वीर वीडियो शेयर किया है वो थोड़ा सा चौंकाता है कि कैसे ईरान के अंदर कुछ लोगों ने जश्न मनाया है इब्राहिम रईसी और उनके साथियों के एक हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद होने पर। और लिखा भी है, ईरान इंटरनेशनल इज obtaining videos showing Iranian people celebrating the news of प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी's चॉपर क्रैश। उनका जब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो ईरान के लोगों ने जश्न मनाया। ईरान इंटरनेशनल ने इस खबर को शेयर करते हुए बताया। लेकिन ईरान में इमाम रज़ा और बाकी जगहों पर बहुत सी जगह हैं जहां पर काला झंडा फहराया गया है श्राइन्स पर। और ये बताया जा रहा है कि ये भी ब्लैक फ्लैग जो है वो होली श्राइन जो है
वहाँ पर जो है फहराया गया है इब्राहिम रईसी की शहादत के बाद, अब्दुल नाहियान की शहादत के बाद। तो ये सारे नज़ारे हैं जो सामने आ रहे हैं। एक और चीज़ है जो दुनिया जानना चाहती है कि अब ईरान का राष्ट्रपति कौन बनेगा। तो जो वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं वही कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे जब तक एक नया राष्ट्रपति चुन नहीं लिया जाता। उनका नाम जो अब राष्ट्रपति की शपथ लेंगे वो हैं मुखबिर देसफुली, और ये जो है माना जाता है कि बहुत मालदार और ईरानी हुकूमत के लिए पैसा लाने वाले आदमी हैं। ये 68 साल के हैं और इन्हें मनी गाय कहलाया जाता है गवर्नमेंट में। ये सीना बैंक के चेयरमैन भी रह चुके हैं और मुस्ताज़फ़ान फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, उसके भी जो है ये करता धरता रह गए। इको जो है पूरी संभालते थे और खामनेई की जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है उसके ये सर्वे सर्वा कहलाते हैं। मुखबिर ने जो है मुस्ताज़फ़ान फाउंडेशन संभाली, वाइस प्रेसिडेंट रहे उसके, और वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले, और इमाम खुमैनी की जो कहते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ इमाम खुमैनीज़ ऑर्डर इको, उसको भी ये पूरा संभालते थे। $95 बिलियन का एसेट नेटवर्क इन्होंने खड़ा किया। ये माना जाता है कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और न्यूक्लियर प्रोग्राम में भी इन्होंने जो बैंक है सिना उसका चेयरमैन रहते हुए काफ़ी फंड मुहैया करवाया। तो ये अपने आप में ये भी बड़े अहम किरदार हैं, बड़े अहम इंसान हैं। क्या ये लॉन्ग टर्म प्रेसिडेंट रह पाएंगे? क्या इन्हीं को ही फुल टाइम प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा? इसको लेकर भी कई तरह के सवाल हैं। फ़िलहाल कुछ अपडेट्स थी तो मुझे लगा कि आप लोगों को ये सब मुहैया करवाना ज़रूरी है। ईरान के लोगों और शिया वर्ल्ड के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, हमारी कंडोलेंस हैं उन्हें। हम उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हैं जो लोग शहीद हुए हैं इस हादसे में। वाकई इस वक्त जो गज़ा की जंग चल रही है और इज़राइल का जिस तरीके का रोल है, उस दौरान में अब्दुल नाहियान का और इब्राहिम रईसी का जाना एक बहुत बड़ा झटका न सिर्फ ईरान के लिए है बल्कि फ़लस्तीन के लोगों के लिए भी है। अब इस झटके से ईरान कैसे उभरेगा और कैसे फिर से वो गज़ा के हक़ में अपनी कोशिशों को, ज़रूरतों को आगे बढ़ाएगा, वो देखना होगा। फ़िलहाल तो ये भी ख़बर है कि इज़राइल का इसमें हाथ हो सकता है, हालांकि ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं है। ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं कि ख़राब मौसम के चलते यह हादसा पेश आया है, और चूँकि एक वो गवर्नमेंट के एक सरकारी प्रोग्राम से लौट रहे थे, 2 हेलीकॉप्टर साथ में थे। एक हेलीकॉप्टर बता रहे हैं 1 या 2 हेलीकॉप्टर वापस बेस पे सही सलामत लौट आए, लेकिन इनका हेलीकॉप्टर रास्ता भटका थोड़ा, मौसम की वजह से कुछ उसमें ख़राबी आई और वो जाकर पहाड़ी इलाके में क्रैश हो गया। ये वो पहाड़ियाँ हैं जो अक्सर नम रहती हैं, ईस्टर्न अज़रबैजान इलाके के करीब हैं, और यहाँ पर जो है पानी, बारिश, नमी, कोहरा ये हमेशा रहता है। हालांकि टर्की के कुछ ड्रोन्स के और जो नाइट विजन हेलीकॉप्टर्स हैं उनकी मदद से ये लोकेशन ट्रेस की गई। बताया जा रहा है जितने भी लोगों के जिस्म मिले हैं वो सब बुरी तरीके से जले हुए हैं और क्रैश के बाद ही उन सब की मौत हो गई थी। फ़िलहाल ईरान में इस वक्त दुख की, गम की लहर दौड़ पड़ी है। वहाँ के लोग रात भर दुआ जो कर रहे थे, अब वो शहीद हुए लोगों की मग़फ़िरत की दुआ पढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है इस छोटे से वीडियो में मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी है आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए।